दोस्तों नमस्कार, मैं मौजूद हूं अभी जाट उत्थान कार्यक्रम में। सोसाइटी के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, वहाँ मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जाट उत्थान समिति के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, लोग भी हैं। सवाल वही है, जहाँ नाम जाट का आ जाए तो वहाँ महाराजा सूरजमल सिंह के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम जानेंगे कौन थे महाराजा सूरजमल और जाटों को लेकर के जो ये समिति काम कर रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हरियाणा की बात होती है तो जाटों की बात होती है, अगर बात फरीदाबाद के इतिहास की होती है तो जाटों की बात होती है, अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो जाटों की बात होती है। लेकिन आज जाट हाशिए पर है। क्या है स्थिति, इस सारी बात को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, जाट उत्थान समिति के और अध्यक्ष हैं चौधरी डीआर जी। सबसे पहले जानूंगा, प्रवक्ता जी से बात करूंगा, कौन थे महाराजा सूरजमल? सबसे बड़ा सवाल सर, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा राजा बहुत हुए हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन अगर एकमात्र कोई राजा शासक सूरवीर हुआ है, जितनी लंबी रियासत इनकी रही है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, भरतपुर, आगरा, मथुरा, यहाँ तक कि रोहतक तक शासन सूरजमल जी ने किया था। और उन्होंने दिल्ली फतेह अगर करने का किसी राजा को श्रेय जाता है, चाहे वो मुगल शासक रहे हों, चाहे अंग्रेज शासक रहे हों, कभी उन्होंने वहाँ का लोहागढ़, आज भरतपुर की रियासत जहाँ के वो महाराजा थे, उनको आज लोहागढ़ के नाम से इसलिए जाना जाता है कि कभी भी किसी भी शासक के द्वारा उसको फतेह नहीं किया गया। लेकिन जिस जाति को मार्शल कौम कहा जाता हो, और वो भी ये गढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, और अगर बात फरीदाबाद की करूं तो फरीदाबाद का इतिहास जाटों से शुरू होता है, बात अगर हरियाणा की करूं तो जाटों के इतिहास से शुरू होता है। लेकिन आज की स्थिति जाटों की, फरीदाबाद में आपको बड़े बड़े सम्मेलन गुजरों के देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणों के देखने को मिलते हैं, हर जाति के बड़े बड़े सम्मेलन देखने को मिलते हैं। लेकिन जाटों के सम्मेलन में आज की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि कहाँ हैं जाट। देखिए सतपाल जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जाट एक, आपने पहले ही खुद कहा था कि मार्शल कौम है, इसलिए मार्शल कौम को कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए संगठित कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ये इतिहास रहा है कि अगर हम संगठित हो गए तो निश्चित रूप से सारी दुनिया पर भारी होते, क्योंकि एकमात्र एक समुदाय ऐसा रहा है जिसके अंदर वो जज्बा है। लेकिन मानता हूं कि आज के शासनकाल में हम जरूर निश्चित रूप से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन चाहे हमारे राजा नाहर सिंह रहे हो, ये बल्लभगढ़ के महाराजा राजा नाहर सिंह का इतिहास बताता है हमको ये चेतना देता है कि वास्तव में हमारे समुदाय ने कितनी बड़ी कुर्बानियां की हैं। लेकिन उन कुर्बानियों के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहा। हमने कभी आगे बढ़ करके सोचा नहीं कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन हमने हमेशा पूरे समाज की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। और आप ऐसा मत मानिए कि हम एक नहीं हैं, हम एक हैं और एक थे और एक रहेंगे, और हमेशा एक होकर के आगे चल करके इस देश पर शासन भी, अगर आप भविष्य में ऐसा दूर नहीं है कि निश्चित रूप से हमारा जाट शासक इस देश पर शासन भी करेगा। और फिर वही समाज को एक सूत्र में, जैसे महाराजा सूरजमल ने हमारे समाज को एक नया रास्ता दिखाया था, मराठे रहे हो चाहे कोई और मुगल शासक रहे हो, सबको उन्होंने धूल चटा दी। ऐसे ही हमारे समुदाय का इतिहास रहा है, बड़ा गौरवान्वित इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके हम वंशज हैं। और इसी वंश को आगे बढ़ाते हुए आप सतपाल जी ये मान लेना कि आप आज की चिंगारी यहाँ से बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई है, फरीदाबाद में आग लग जाएगी और ये जाट समुदाय एक होकर के पूरी तरह से आवाज उठा करके पूरे शासन प्रशासन को एक नई दिशा देगा। गुमशुदा जाटों को जगाने की कोशिश करेंगे। जाट हैं, बहुल हैं, इतिहास भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो संगठन भी है, संगठित भी हैं, लेकिन संख्या बल दिखाई देता नहीं है। ऐसा क्यों? यस, मैं मानता हूँ, फिर वही बात कहता हूँ, संख्या बल तो बहुत है, लेकिन हम संख्या एक, मैंने कहा ना, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर एक सेक्टर में, एक गली में, एक कॉलोनी में अगर एक जाट का घर होता है तो पूरी गली चैन से सोती है। यही तो हमारा इतिहास है, यही हमको इसी पे ये तो संगठित हम हैं। और निश्चित रूप से भीड़ से आप भीड़ पर बच जाइए, एक भी हजार के बराबर होता है। इसलिए आज कम से कम यहाँ सैकड़ों में है, लेकिन आप हजारों में संख्या मानिए सतपाल जी, ये चूँकि आप तो खुद उस समुदाय से आते हैं, इस समुदाय पर गर्व होना चाहिए और हमको बहुत बड़ा गर्व भी है। और आगे चलकर मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास हमारा है, था और भविष्य भी हमारा ही होगा। चलिए चौधरी साहब से बात करेंगे, चौधरी साहब से बात करेंगे। समिति का नाम रखा है जाट उत्थान समिति, जाट उत्थान समिति, यानी आप ये मान रहे हैं कि जाट इस टाइम धरातल पर हैं जिन्हें उत्थान की आवश्यकता है? मैं एडवोकेट डीआर चौधरी
जाट उत्थान समिति का प्रेसिडेंट हूं और मैं ज़िला टैक्स बार एसोसिएशन का भी प्रधान नियुक्त हुआ हूं। हमने ये जाट उत्थान समिति इसलिए बनाई कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर जाट समाज जो रहता है वो मतलब इस हिसाब से है कि भाई उसको एक दूसरे को जानते नहीं। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि जाट उत्थान समिति एक बना करके सब परिवारों को एक मिलन कराया जाए और सब जाटों को जागृत किया जाए और इकट्ठा किया जाए और आपस में पारिवारिक मिलन समारोह किया जाए, जिससे एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हों और एक दूसरे के काम में आएँ। इस उद्देश्य को लेकर के हमने आज ये जाटों का और हमारा पारिवारिक मिलन समारोह रखा था। और क्योंकि आज 25 दिसंबर था इसलिए हमारे महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी था, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। और हमारे चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला जी को, जो हमारे किसान नेता भी रहे हैं और मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता भी रहे हैं और हमारी कौम से आते हैं, इसलिए हमने उनको चीफ अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया और हमारे समाज को इकट्ठा करके और इसमें जागृति प्रदान करने के लिए और इकट्ठा होने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने के लिए हमने ये पहल शुरू की है। जिससे कि हमारे फरीदाबाद के अंदर गुर्जर सम्मेलन भी काफ़ी बड़े होते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी होते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई हमारे जाट समाज को भी इकट्ठा करके और एक अच्छी स्ट्रेंथ में और एक अच्छे मतलब एजुकेशन के अंदर भी और एक एजुकेशन के साथ साथ हमारे परिवारों के अंदर संस्कार भी लाए जाएं, जिससे जहां यदि एजुकेशन ही होगी और संस्कार नहीं होगी तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं होगी। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि हमारे बिरादरी के लोगों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी उत्पन्न हो, जिससे अपने बुजुर्गों का मान हो, सम्मान हो और युवा शक्ति के अंदर भी मतलब मिलन सारे मतलब एक विचार आए और नई ऊर्जा के साथ में समाज का भी विकास करें और अपने देश का भी विकास करें, अपने ज़िले का भी नाम रोशन करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमने ये आज का प्रोग्राम रखा गया था। हमारा कोई राजनीतिक उसमें उद्देश्य नहीं रहा। चलिए बात करेंगे एक बार फिर। हमारे प्रवक्ता हैं लाखन सिंह जी और आप अध्यापक भी हैं, बहुत अच्छे से बात को समझते हैं। जाटों के बारे में एक बात कह रहे थे, मैं अभी सुन रहा था कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खोदा जैसा। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि जाट की बुद्धि भी घुटनों में होती है। आखिर जाट है कौन? देखिए, जाट वास्तव में हकीकत में कोई जाति नहीं है। मैं पहले कह रहा था कि चूँकि अभी हमारे केयर सिंह रावत जी ने कहा भी था कि JT जस्टिस एक्शन ट्रुथ, ये वास्तव में एक सच्चा, पता नहीं ईश्वर ने किस रूप में हमारे इस बिरादरी में लोगों को जन्म दिया कि इसके अंदर सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है और इसके अंदर एक्शन भी है। लेकिन हकीकत देखी जाए, ये हम या दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि इसका भरपूर जो लाभ उठाना चाहिए वो हकीकत में हमारा समाज नहीं उठा पाया है। और वही जो आप जो बात कह रहे हो, ये कहावतें हैं और उस कहावत के रूप में ही हमको लोग कई दृष्टि से देखते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी इसकी क्षमता का भरपूर अगर हमारा समाज फ़ायदा उठाना चाहे तो इस समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है, क्योंकि इस कौम में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। जैसा मुँह पे ऐसे ही, वो इसीलिए कि मुँह पर ज़्यादा खुली बात बोल देता है, इसीलिए कह देते हैं कि इनकी घोटू में अकल होती है या इस तरह की बातें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये समुदाय बहुत ही भोला भाला सीधा साधा। वो कहते कि भाई अगर इसको अगर प्यार से बोले तो अपने को कुर्बान भी कर देता है, जान भी दे देता है, और अगर थोड़ी तीखी में बोले तो निश्चित रूप से फिर आपको पता ही है क्या कर देता है। ये थे मेरे साथ लाखन सिंह और DRC चौधरी थे, और एक जाट उत्थान समिति के माध्यम से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो शायद ताकतवर भी है, ईमानदार भी है, बलिदानी भी है, सब कुछ होने के बावजूद, और संख्या बल भी है। जहाँ हम हैं वहाँ तो संख्या का कोई अभाव नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, चाहे जिलों की बात करें, हम सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अभाव है तो शायद जनसंपर्क का अभाव है, और जनसंपर्क का अभियान मुझे लगता है कि शायद चलाने की आवश्यकता है। संस्था के माध्यम से जुटें ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। और अगर मुझे उस जाट वाली बात अगर मैं कह ही दूं तो बच्चों के ब्याह ना हो रहे भाई, मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पता नहीं है पड़ोस में जाट रहता है, पता ही नहीं कि पड़ोस में मेरा जाट भी रहता है। ज़रूरी है ऐसी जागरूकता लाना। मेरा भी ये संदेश है, मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आइए जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।